इसकी कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है जनाब? कहानी समझ में आई ना कि लैपटॉप मैंने लिखा है जनाब फॉर सेल, मेरे से परचेज करके ले गया और मैंने कुछ नहीं बताया। अब इसकी एक एक्सेप्शन है। इसकी एक्सेप्शन क्या है कि जनाब खामोश रहना भी फ्रॉड के जुमरे में किस सिचुएशन में आएगा? नंबर 1 कहता है जनाब वेयर इट इज ड्यूटी ऑफ पर्सन कीपिंग साइलेंस इज टू स्पीक। कि जनाब जहां पे जो खामोश बंदा है, जब उसकी ड्यूटी बन जाएगी उसने बताना है। और नॉर्मली कब किसी बंदे की ड्यूटी बनती है? हम इसको कहते हैं जनाब इन एक्सप्लेनेशन वेयर देयर इज फाइडूशरी रिलेशन। बिटवीन पार्टीज। जनाब जब आपके पास ट्रस्ट का रिलेशन हो पार्टीज के दरमियान। मिसाल के तौर पर अगर मैं एज सेल्समैन इसको चीजें बेच रहा हूं और मैं खामोश हूं तो मैं फ्रॉड कमिट नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं इसका टीचर हूं और ये मेरा स्टूडेंट है, हमारे दरमियान एक फाइडूशरी रिलेशनशिप है, ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। इसको पता है कि मेरा टीचर मुझे धोखा नहीं दे सकता। अब जनाब अब्दुल राफे मुझे कहता है कि सर ये मैं परचेज कर लेता हूं, 50,000 रुपये का मुझे दे दे। अब यहां पे मेरी ड्यूटी है कि मैं बताऊं कि राफे इसमें यह प्रॉब्लम है। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो बाद में डिटेक्ट हो जाएगा, तो मैंने क्या कमिट कर लिया? मैंने फ्रॉड कमिट कर लिया। क्लियर? तो जनाब वेयर इट इज ड्यूटी ऑफ पर्सन कीपिंग साइलेंस इज टू स्पीक। जी इंटेंशन टू डिसीव नहीं है मेरी। मैंने अगर इंटेंशन टू डिसीव होता तो मैं एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ एक्ट करता। मैंने एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ एक्ट नहीं किया। ठीक है, मैंने लैपटॉप के बटन्स को छुपाया नहीं। मैंने क्या किया जी? मैंने वैसे ही एज इट इज उनको दे दिया हुआ। क्लियर? जी बिल्कुल ना देखे वो तो उसकी जिम्मेदारी कि देख के चीज ले। हम आगे पढ़ेंगे। एक पहले हुआ करता था सेल ऑफ गुड्स एक्ट के नाम से, एक मर्केंटाइल लॉ के अंदर एक हुआ करता था एक्ट। अब वो उन्होंने खत्म कर दिया, आपके सिलेबस में पहले होता था। उसके अंदर वो मेंशन है कि इट इज ड्यूटी ऑफ बायर कि वो क्या करे, वो चीजों को अच्छी तरह से देखभाल के उनको परचेज करे। ठीक है, याद रख बेटा किसी किस्म का मसाइल। दूसरी इसकी एक्सेप्शन क्या है जनाब? एक्सेप्शन नंबर 2, ये 1 थी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नंबर 2 जनाब वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीक। स्पीच क्या लीजिए? स्पीक क्या लीजिए? उन्होंने स्पीच लिखा हुआ, आप स्पीच लिख लें। मतलब जहां पे खामोश रहना अपने आप में क्या है? कोई ना कोई आंसर है। मिसाल के तौर पर हम अक्सर कहते हैं जनाब अगर आप मुझे कोई सवाल पूछो और हम आगे से खामोश रहूं तो उसका मतलब क्या है? जवाब ना देना भी जवाब होता है। जवाब ना देना भी क्या होता है? जवाब होता है। ठीक है, अब यहां पे लॉ कहता है जनाब इस लाइन का मतलब क्या है? अब वही मैं सेल्समैन हूं उसी तरह से। ठीक है, फाइडूशियरी रिलेशनशिप नहीं है। अब्दुल राफे मेरे पास लैपटॉप परचेज करने के लिए आया, मैंने ऑफर कर, इसने ऑफर एक्सेप्ट की और लैपटॉप उसने परचेज कर लिया। और अब्दुल राफे मुझे कहता है कि सर मैं आपकी इस बात पे यकीन करके लैपटॉप लेके जा रहा हूं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं आपसे चीज किस नियत पे लेके जा रहा हूं? इस बात पे यकीन करके कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं खामोश रहा तो मेरा खामोश रहना क्या बता रहा है? कि वाकई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं खामोश रहता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? कि मैं क्या करूंगा? मैं फ्रॉड कमिट करूंगा। क्लियर? समझ आ गई बात की? अब लॉ कहता है कि जनाब आपका चुप रहना हकीकत में क्या है? बोलने के मुतरादिफ है। समझ आई बात की कि नहीं? ओके, हाँ जी भाई, क्लियर? तो लॉ कहता है जनाब आप अगर खामोश रहते हैं चीज को बेचने के मामले में तो वो कोई फ्रॉड में नहीं आता। लेकिन 2 सिचुएशन है,
अगर पार्टीज के दरमियान कोई फाइड्यूशियरी रिलेशन है और आप वहां पे चुप रहे तो आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप फ्रॉड के बारे में चीज जो खराब है उसके बारे में मेंशन कर दें। अगर नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? फ्रॉड करेंगे। और दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि सर इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है, इसमें कोई मसले मसाइल तो नहीं है, अक्सर इस वजह से हम कहते हैं कि दुकानदार से आप कभी भी कोई चीज़ लेने निकले जाएं, खास करके सेकंड हैंड चीज़, तो उनको ये बात कह दें कि भाई साहब मैं इस बात पे यकीन करके लेके जा रहा हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर वो बंदा चुप रहेगा और बाद में प्रॉब्लम निकल आया तो समझ लो कि उस बंदे ने आपके साथ क्या किया है? फ्रॉड किया। अदरवाइज वो फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्लियर? यहां तक मसले मसाइल, एनी प्रॉब्लम? ऑल ओके? अच्छा, अब जब ये फ्रॉड साबित हो गया, ये फ्रॉड थोड़ा सा टेक्निकल है, इतना मतलब आम नहीं है जैसे हमारे पास पहला था ना क्वेश्चन और अंडर इन्फ्लुएंस, उतना नहीं है। इसका रिजल्ट बड़ा टेक्निकल है थोड़ा सा। मिटा दो इसको। अच्छा जी, अब लेट सपोज बेटा फ्रॉड साबित हो गया तो अब आप क्या करोगे? कॉन्ट्रैक्ट की जो स्टेटस जो कॉन्ट्रैक्ट का होगा वो क्या बन जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा जी। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। फ्रॉड के अंदर 3 सिचुएशंस बनेंगी। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट को वो क्या कर सकता है? अवॉइड कर सकता है। अवॉइड करेगा तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा और उससे क्या होगा? रेस्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकता है? वो कंटिन्यू कर सकता है। उससे कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा भाई? अली भाई, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? उससे वैलिड होगा और उसके साथ ही क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल परफॉर्म हो जाएगा। रेस्टिट्यूशन वगैरह वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तीसरी सिचुएशन जो कि फ्रॉड में दी जा रही है, इंसिस्ट टू परफॉर्म। इसमें पार्टी जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, एग्री पार्टी, वो फ्रॉडुलेंट पार्टी को इंसिस्ट कर सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म करे। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन रियल टर्म। कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? वो पार्टी जो है वो इंसिस्ट कर सकती है दूसरी पार्टी को, कॉन्ट्रैक्ट को क्या करो? रियल टर्म्स के ऊपर क्या करो? परफॉर्म करो। रियल टर्म्स का मतलब क्या है? कि जितने उसके जस्टिफाइड पैसे बनते हैं मेरे से पैसे लो। मिसाल के तौर पर जैसे हमने एग्जांपल दी थी, ए ने बी को क्या बेचा? घोड़ा बेचा जनाब 10,000 रुपए के लिए। पता चल गया जनाब घोड़े का पांव खराब था, बी ने कहा जनाब फ्रॉड हो गया, कोर्ट में साबित हो गया। अब बी क्या कर सकता है? या तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, पैसा वापस ले लेगा, घोड़ा उसको दे देगा, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसी टर्म के ऊपर। ठीक है भाई, मसला कोई नहीं है, मैंने सिर्फ बताना था, 10,000 घोड़ा बिल्कुल वैलिड है। तीसरी उसके पास क्या पावर है कि वो कह सकता है कोर्ट को कि सर ए को कहिए कि मुझे घोड़ा मेरे पास ही रहने दे, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू लगवाए। इसकी मार्केट वैल्यू बनती है सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए। ठीक है, तो मेरे से कितने पैसे ले? सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए। रियल टर्म्स के ऊपर क्या करवा लिया जाए? परफॉर्मेंस करवा ली जाए। क्लियर? समझ आ गई बात की? यहां तक किसी किस्म का मसले मसाइल? ऑल ओके? अच्छा, इसके बाद इंशाल्लाह इसी से हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारा फ्रॉड खत्म नहीं हुआ, अभी हमारे पास फ्रॉड की जो है वो इस सिचुएशन के अंदर कुछ और भी काम होता है, वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।